हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड यूनिट वन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्लास को स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि इसके दो से तीन प्रीवियस क्लास में हमने बॉटनी सब्जेक्ट के यूनिट वन से ही एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन किया है और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, एमसीक्यू वाले प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एमसीक्यू वाले प्रीवियस क्लास को अटेंड करें, जो कि आपके बॉटनी सब्जेक्ट से यूनिट वन से ही रिलेटेड है। और जो आज का क्लास है वे भी यूनिट वन से ही रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू को हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इनके सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे कि इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें क्या क्या राइट ऑप्शन है, उनके साथ हम आज की क्लास को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो रिक्सिया का पैलेस होता है वह पैलेस किस प्रकार का होता है। तो जो ये रिक्सिया का पैलेस होता है ये रोजेट के प्रकार का होता है। तो रिक्सिया है जो पैलेस, रिक्सिया जो पैलेस होता है ये रोजेट टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में को एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल हो आप उस लैंग्वेज में उस एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझकर याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्सिया के रोजेट थैलस में होता है, रोजेट ऑफ रिक्सिया इज प्रेजेंट इन थैलस। तो क्या प्रेजेंट होता है? तो चिभाजी ब्रांच प्रेजेंट होते हैं। रिक्सिया के रोजेट थैलस में चिभाजी ब्रांच प्रेजेंट होते हैं। रिक्सिया हैज स्केल्स, रिक्सिया में सल्क होते हैं। तो रिक्सिया में सल्क कैसे होते हैं? तो रिक्सिया में जो सल्क होते हैं मल्टी सेलुलर लिगुलेट्स होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्केंसिया हैज स्पेरेमेटोजोआ, मार्केंसिया में पुमंग होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट होते हैं, कर्व होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं। मार्केंसियम जो स्पेरेमेटोजुआ होता है वे शॉर्ट होते हैं, कर्व्ड होते हैं और बाइसेप्ट होते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन ए। मार्केंसिया की स्थिरधानी पर संरक्षक स्तर बनाता है। जो मार्केंसिया की स्थिरधानी है उस पर संरक्षक स्तर कौन बनाता है? तो पेरिकिटियम। ये जो ऑप्शन डी है यही राइट ऑप्शन होगा। तो ये नेक्स्ट स्लाइड की ओर और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी आपने देखा, उसी का जस्ट इंग्लिश वर्ड में यहाँ पर लिखा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्केंसिया के इलेटस होते हैं, मार्केंसिया हैज इलेटस। तो मार्केंसिया के इलेटस कैसे होते हैं? तो ये जो मार्केंसिया के इलेटस होते हैं वे द्विगुणित होते हैं। आप इस वाले आंसर को मत देखिए, यहाँ पर ये जो आंसर है ये गलत है। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। इसका जो राइट आंसर है द्विगुणित है। मार्केंसिया के इलेटस द्विगुणित होते हैं। इन विच द मोनो एम्ब्रियोनिक गेमेटोफाइट, एक लिंगीय गेमेटोफाइट किसमें होता है? मोनो एम्ब्रियोनिक गेमेटोफाइट किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है मार्केंसिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। इन हुस स्पोरेंजियम आर इलेटस, इलेटस किसके स्पोरोगोनियम में होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, मार्केंसिया के स्पोरोगोनियम में इलेटस प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्केंसिया के मूलाभास होते हैं। हियर आर मूलाभास, मूलाभास को ही राइजोइड्स के नाम से जानते हैं इन मार्केंसिया। तो जो मार्केंसिया में वे राइजोइड्स किस प्रकार के होते हैं? स्मूथ होते हैं कि डक्टाइल होते हैं कि स्मूथ वाल होते हैं कि स्मूथ वाल और डक्टाइल होते हैं कि नन ऑफ दिस? तो इन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, चिकनी भित्ति तथा गोलकीय, मतलब कि स्मूथ वाल्ड और डक्टाइल होते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। और जितने भी एमसीक्यू हम क्लास में आजकल डिस्कस कर रहे हैं और जो पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया है वे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम आपकी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर इन स्पोरोफाइट्स मार्केंसिया। तो मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में कितने सुरक्षात्मक लेयर प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंथोसिरास हैव वेसल्स, एंथोसिरास में मूलाभास होते हैं।
तो कैसे होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, स्मूथ वाल्ड। एंथोसिरास में जो मूलाभास होते हैं, वेसाइल्स होते हैं, वे स्मूथ वाल्ड होते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंथोसिरास है स्केल्स। एंथोसिरास में सल्क होते हैं, तो ये जो सल्क होते हैं वह पूरी तरीके से अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, एब्सेंट। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन एंथोसिरास। एंथोसिरास में विभेजोतक ऊतक पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, संपुट के ठीक नीचे, मतलब कि जस्ट बिलो द कैप्सूल। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रंध्र किसके संपुट भित्ति पे पाए जाते हैं? स्केंट इज फाउंड इन द कैप्सूल वॉल ऑफ। जो रंध्र होते हैं वह किसके संपुट भित्ति पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है, एंथोसिरास के संपुट पर ही रंध्र पाए जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एंथोसिरास द स्पोर प्रोड्यूसिंग लेयर इज प्रोड्यूस्ड। एंथोसिरास में बीजाणु को उत्पन्न करने वाली परत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वह है ऑप्शन बी, एक्सोथीसियम से, बहिर्द स्थिसियम से इसकी उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द एक्सोफिटिक एल्गी फाउंड इन थैलस ऑफ एंथोसिरास। एंथोसिरास के थैलस में पाया जाने वाला अंतःपादपी शैवाल, एंथोसिरास के थैलस में कौन सा शैवाल पाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, नॉस्टॉक। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास विथ हुज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो। तो स्पोरोफाइट होता है एंथोसिरास का, वह किसके साथ जातिवृत्तीय संबंध को दर्शाता है? तो वह जातिवृत्तीय संबंध स्पोरोफाइट एंथोसिरास का दर्शाता है राहिनिया के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। एंथोसिरास के थैलस में थैलस होते हैं, तो एंथोसिरास का जो थैलस होता है वह कैसा होता है? तो ये होते हैं विभिन्न प्रकार के पालीयुक्त होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब। एंथोसिरास का जो थैलस होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो स्फेगनम इज कॉमनली कॉल्ड। स्फेगनम को सामान्य रूप से कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे पिट मॉस के नाम से जानते हैं। तो स्फेगनम को हम कॉमनली नेम में पिट मॉस के नाम से जानते हैं। रिटॉर्ट सेल आर फाउंड इन। तो रिटॉर्ट सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, स्फेगनम में ही रिटॉर्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्फेगनम है ये ब्रायोफाइट्स का ही एक मेंबर होता है। इन स्फेगनम, आइए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के क्लास के। इन स्फेगनम स्पोरोजीनियस टिश्यू एराइज फ्रॉम। स्फेगनम में जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं वो कहाँ से एराइज होते हैं? तो ये एराइज होते हैं एम्फीथीसियम से। एम्फीथीसियम से ही स्फेगनम में जो बीजाणुजनक ऊतक होते हैं वो एम्फीथीसियम से ही एराइज होते हैं। तो आज की क्लास में आपने लगभग 50 क्वेश्चन को देखा और उनके सॉल्यूशन को भी देखा। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जितने भी एमसीक्यू आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया है। तो इसके और आगे आने वाले क्लास में हम यूनिट 1 से ही बॉटनी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के बॉटनी सब्जेक्ट के यूनिट 1 से ही कुछ और एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस पर होता है तो आप जितने से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक यूनिट से आपका जो एग्ज़ाम है वह और बेटर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।